माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट लेकर। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि जनरली जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि छोटे बच्चों वाला। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल में जाते हैं, ऊपर लेवल यानी हाई स्कूल के लेवल में, कि बच्चों के लिए थोड़ा सा एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है डूअर और एक होता है नॉन डूअर। डूअर और नॉन डूअर का मतलब समझिए, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें सब्जेक्ट जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे राम घर जाता है तो हम क्या बनाते हैं? राम गोज टू हाउस। राम गोज टू हाउस। ध्यान से देखें, इस वाक्य में घर कौन जा रहा है? राम। राम घर जाता है, राम गोज टू होम, या फिर राम गोज टू हाउस। यानी काम जो कर रहा है सब्जेक्ट ही कर रहा है। कौन कर रहा है? सब्जेक्ट ही काम कर रहा है। या दूसरा एक वाक्य देखो कि राम राइट्स अ लेटर। ध्यान से देखो, राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, यानी इस वाक्य को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। राम राइट्स अ लेटर, इस वाक्य को ध्यान देखो, इसमें पत्र लिखने वाला कौन है? राम है, यानी सब्जेक्ट डूअर। ध्यान समझे, सब्जेक्ट डूअर है तो आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को ही हम टेंस कहते हैं। एक्टिव वॉइस को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। और दूसरा वाक्य देखो, हम बता रहे हैं, इधर देखेंगे, यानी एक ऐसा वाक्य जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर। नॉन डूअर कहने का मतलब, ध्यान से देखो, अब हम एक वाक्य लिखते हैं, इसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमने लिखा, अ लेटर इज रिटेन बाय राम, यानी पत्र। यहां देखो, अ लेटर इज रिटेन बाय राम। अभी इस वाक्य को ध्यान से समझो। क्या लेटर खुद लिखता है कि लेटर को कोई लिखने वाला दूसरा व्यक्ति है? हाँ, लेटर को लिखने वाला राम है। तो ये लेटर, यहां देखो, ये लेटर जो है यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस वाक्य में ये लेटर जो है एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन है कैसा सब्जेक्ट? ये आपका नॉन डूअर सब्जेक्ट है। बात समझे? यानी काम को, जब कोई काम किसी और के द्वारा किया जाए तो हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। और पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट क्या होता है? नॉन डूअर। फिर से समझो, अ लेटर इज रिटन बाय राम, यानी पत्र को लिखने वाला, पत्र खुद नहीं लिखता है, पत्र को लिखने वाला राम है। यहाँ पर ये लेटर जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है? नॉन डूअर। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है नॉन डूअर होता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है डूअर होता है। यही डिफरेंस होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। हालांकि अभी मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। और सब्जेक्ट के विषय में, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डूअर और एक नॉन डूअर, अकॉर्डिंग टू टेंस। यानी सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डूअर और एक नॉन डूअर। आई होप दूसरा चीज देखिए, जैसे हमने कहा सब्जियां बेची जाती हैं। ध्यान देखो, चाहे अंग्रेजी बोली जाती है। यहाँ देखो, हमने कहा इंग्लिश इज स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी बोली जाती है। अब बताओ, अंग्रेजी को थोड़ी बोलती है यार, यानी अंग्रेजी को हम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं, यानी इंग्लिश इज स्पोकन। जैसे अब फिर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखना भी जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो, आप अच्छी तरह अंग्रेजी बोल पाए, देन यू हैव टू कीप नॉलेज अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। मैंने कहा अंग्रेजी बोली जाएगी, क्या होगा? इंग्लिश विल बी स्पोकन। विल बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाएगी। अंग्रेजी बोली जा रही है तो क्या होगा? इंग्लिश इज बी स्पोकन, अंग्रेजी बोली जा रही है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं आपको पूरी क्लास नहीं ले रहा हूँ, खाली आपको थोड़ा सा एक डेमो क्लास के रूप में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज आपकी इंटरमीडिएट और हाई लेवल के, यानी हाई स्कूल के।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी सीखें तो मैं हूं विनोद मास्टर और एएलटी कोचिंग सेंटर। अगर आप चाहते हैं सीखना तो हमारे नंबर पर संपर्क करें 9305129119 पर। थैंक यू। जय हिंद।